that potential difference across a resistor, potential difference across एनी रजिस्टर, वो वायर भी हो सकती है, वो आपके पास फिक्स रजिस्टर भी हो सकता है, वो आपके पास वेरिएबल भी हो सकता है, वट एवर दैट इज, ठीक है. इट्स रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ओके सॉरी, हाँ, रेजिस्टेंस इज across a resistor that is directly proportional to, directly proportional to the current in that resistor, current in that resistor, provided that, क्या होना चाहिए, resistance is kept constant, provided that resistance is kept constant. एक्चुअली ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखनी है, और जब आप रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखेंगे तो रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखने के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया कि हाउ टू कीप द रेजिस्टेंस कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट रख सकते हो आप वायर की, ठीक है, एरिया कांस्टेंट रख सकते हो आप वायर का, डायमीटर कांस्टेंट रख सकते हो आप वायर का, ठीक, टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकते हो आप. सो लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कांस्टेंट रख सकते हो. तो दीज ऑल आर द फैक्टर्स जिसको फिजिकल कंडीशंस कह सकते हैं. इंटेंसिटी ऑफ लाइट आप क्या कर सकते हो, कांस्टेंट रख सकते हो. सो उसने इनडायरेक्टली ये कहा था कि प्रोवाइडेड दैट physical quantities or physical conditions are kept constant, physical conditions are kept constant. ठीक है, ये बात याद रहेगी. यस सर. ओके, अब हम लोग अगर इसी लॉ को मैथमेटिकली देखें तो मैथमेटिकली पोटेंशियल डिफरेंस इन अ वायर, लेट्स से आई हैव अ वायर, ठीक है, या कोई भी रेजिस्टर बना लेते हैं, ठीक, अक्रॉस दैट अगर मैं एक वोल्ट मीटर लगाऊंगा तो दैट वोल्ट मीटर विल रीड अ पोटेंशियल डिफरेंस, एंड पोटेंशियल डिफरेंस आपका डिपेंड करेगा किसके ऊपर, करंट पासिंग थ्रू दैट. तो लेट्स से आई हैव एन एमीटर इन दैट, और एमीटर के थ्रू मैं मेजर कर रहा हूँ करंट, ठीक है, दिस इज दैट एमीटर, ओके. और फिर आपको ये भी पता है, पहले मैं पढ़ा चुका हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट मीन के आपकी बैटरी उसको कितना दे रही है. नाउ वी कैन कंसीडर वट एवर इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, वट एवर दैट इज, इट डज नॉट मैटर. मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ आपको शो किया हुआ है सो दैट आपको प्रैक्टिकली, क्योंकि हमारे पास बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, तो आई कैन से दैट दिस ईएमएफ, दिस इज योर वी अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आपका छोटा सा रेजिस्टर जो मैंने लगाया हुआ है, इट इज योर इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड वट एवर इज अक्रॉस दिस वन, जिसको हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. क्या कहते हैं इसको, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. याद रखना, ये मैंने इसके ऊपर काफी बात की हुई है, वी टर्मिनल, इससे पिछले लेक्चर में मैंने की थी, ठीक है. सो आपको जो चीज इस वायर के अक्रॉस मिल रही है, दैट इज योर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. दिस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द वायर. तो मैं इसको सिंपली टर्मिनल पोटेंशियल तो नहीं कहूंगा, आई विल टॉक इट जस्ट पोटेंशियल डिफरेंस. सो दिस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और ये पोटेंशियल अगर हम लोग इसको इक्वेट करें तो आई कैन से दैट इफ R is kept constant, so your equation is designed as V is equals to I times R. This is that equation. Actually, when we draw the graph for that one, ये बहुत आसान सी चीज है, इसलिए मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ. From this we define that resistance. आपको याद होगा मैंने resistance की definition लिखवाई थी, the ratio of potential difference to the current. लिखवाया था ना? Actually वो ये था, सही है. यहां से मैंने रेजिस्टेंस की डेफिनेशन उठाई थी. सो आई कैन से कि अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें
ठीक है जी। ओके, या दैट्स गुड। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इस ग्राफ में आपके पास जो लाइंस या एक्सिस जो होंगे, वन ऑफ द एक्सिस विल बी योर पोटेंशियल डिफरेंस एंड वन ऑफ द एक्सिस विल बी योर रेजिस्टेंस, सॉरी करंट। तो मैं ये कह देता हूँ कि लेट्स से हमारे पास एक एक्सिस आपका पोटेंशियल डिफरेंस है और दूसरा एक्सिस आपके पास क्या है, करंट है। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज योर I and this is your V. Similarly, this is your I when it is in reverse voltages and this is your V. तो अगर मैं ये कहता हूं कि both are directly proportional to each other, तो एक्चुअली इस ग्राफ को कहां से पास होना चाहिए, ओरिजिन से ना। यस। ओके, अगर आपका ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है तो यू कैन हैव अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इस लाइन को मैं नाम देता हूं, कुछ नाम दे देता हूं लेट्स से, फिर मैं एक और लाइन ड्रॉ करता हूं लाइक दिस। ये लाइन भी आपके पास ओरिजिन से पास हो रही है, बट इसका ना थोड़ा सा ग्रेडियंट डिफरेंट है। डिड यू पीपल नोटिस दैट? ब्लैक वाली जो है, तो ये आपके पास रजिस्टर ए है और ये आपके पास रजिस्टर बी है। मुझे आप लोग ये बता सकते हैं विच रजिस्टर इज हैविंग मोर रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस ग्राफ? बी। बी, वेरी गुड। वो आपको कैसे पता चला? हमने कोई एक वैल्यू सिलेक्ट कर ली, कोई एक वैल्यू उठा लें। फॉर एग्जांपल इफ यू सेट दिस वैल्यू, ये थोड़ा सा खराब रहेगा, यहां से वैल्यू ले लेते हैं। इफ आई सेट दिस वैल्यू, सपोज मैं दोबारा स्केल रखता हूं एंड आई विल ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। आपको वैसे मैंने ग्राफ इसीलिए बैकग्राउंड में लगाया है कि आपको ये नजर आ जाए कि हमारे पास जो लाइंस हैं दे आर एक्चुअली एक्सिस की लाइंस हैं हमारी। ठीक है, ये मैंने वैल्यू ले ली, चेक करो मेरे पास जो ग्रेडियंट होगा, शुड आई से दैट दिस इज योर y2 माइनस y1, यानी जो आपका ब्लैक वाली लाइन है इट्स ग्रेडियंट इज ग्रेटर देन दैट रेड लाइन। इसी वजह से कह रहा हूं ना मैं। ठीक है, तो आपके पास रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर बी इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर ए बिकॉज फॉर सेम वैल्यू ऑफ करंट, यस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर मैं लाना चाह रहा था। सपोज इट इज योर 0.1 एम्पेयर, it is your 0.2, it is your 0.3, it is your 0.4, it is your 0.5 and so on। मेरे पास 0.4 एम्पेयर करंट के लिए resistor B is going to give you suppose 20 30 sorry 20 40 and 60 volts 60 volts potential difference। ठीक है, जबकि जो आपके पास resistor A है ना, it is going to give you how much almost? Yes, ये देखो ये कितना दे रहा है ऑलमोस्ट, तकरीबन 35 के करीब दे रहा हो, या 30 कर लें, इज इट 32 कर लें, 32 कर लेते हैं, 32 बड़ा एक्यूरेट आ रहा है, 32 वोल्ट। और इसके लिए आपके पास कितना है, 60 वोल्ट। एम आई करेक्ट? यस सर। आपने ये देखा कि फॉर सेम वैल्यू ऑफ व्हाट, फॉर सेम वैल्यू ऑफ करंट, ये मैं एनालिसिस बता रहा हूं बच्चों, फॉर सेम वैल्यू ऑफ करंट रेजिस्टर बी हैज 60 volts और रेजिस्टर ए हैज 32 volts। तो आपने जब रेजिस्टेंस कैलकुलेट की तो आपको ये पता चला कि एज रेजिस्टेंस इज V डिवाइडेड बाय I। ठीक, तो B की रेजिस्टेंस कितनी हो गई,
It is 60 divided by 0.4. So will it be 150? और रेजिस्टेंस आप ए कैलकुलेट करो जल्दी से. अगेन यू अप्लाइड द सेम फॉर्मूला V डिवाइडेड बाय I. तो ये 32 डिवाइडेड बाय 0.4 किया आपने, तो यू गॉट 30 नहीं 80 ओम. तो आपको एक्चुअली आपके जहन में जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, दैट कॉन्सेप्ट इज ऑफ द ग्रेडियंट, इजंट इट? तो ग्रेडियंट ऑफ I, sorry, V and I graph is resistance of the resistor. ऐसे ही है ना? Is resistance. Am I right? इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? ये बात क्लियर है? Yes, sir. ओके, सो जब हम लोग ये कहते हैं कि रेजिस्टर की रेजिस्टेंस जो है आईवी ग्राफ की का ग्रेडियंट रेजिस्टेंस है, सो जिसका ग्रेडियंट ज्यादा होगा उसकी रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी. सो जस्ट कीपिंग दैट पॉइंट इन योर माइंड, आप लोगों ने ये देखना है कि ग्रेडियंट ऑफ बी इज ग्रेटर, ग्रेडियंट ऑफ बी इज ग्रेटर, तो इसलिए आपको ये लग रहा है कि हाँ यार इसकी रेजिस्टेंस भी ज्यादा है. ग्रेडियंट ऑफ बी इज ग्रेटर देन ग्रेडियंट ऑफ ए, तो इसलिए आपको ये लगा कि ग्रेडियंट इसकी रेजिस्टेंस ऑफ बी इज आल्सो ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ ए. तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो आप लोग नोटिस कर सकते हो फॉर दैट वन, ओम्स लॉ. बट मेन चीज, फॉर अ फिक्स्ड रेजिस्टर, दिस ग्राफ इज फॉर अ फिक्स्ड रेजिस्टर. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस इज फॉर अ फिक्स्ड रेजिस्टर. इसकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रही. अगर ये रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रही तो तब मैं ये ग्राफ फॉलो कर सकता हूँ, पासिंग अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. अगर ये वेरी करेगा तो फिर आई वुड नॉट बी एबल टू से एनीथिंग. ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है सबको? Yes, sir. आगे चलते हैं. आगे आपके पास आ जाता है जी नॉन ओमिक ग्राफ, यानी देयर आर सम कंडक्टर्स आर सम मटेरियल्स व्हिच डू नॉट ओबे द ओम्स लॉ. ठीक है, इसको हम लोग कह देते हैं जी नॉन ओमिक मटेरियल्स. नॉन ओमिक मटेरियल्स में क्या क्या आ जाता है? Materials या resistors? रेजिस्टर्स, क्योंकि अभी हमारे पास हम थोड़े बड़े हो गए हैं तो वी कॉल द वायर्स ऑल द मटेरियल्स, डायोड्स वगैरह वगैरह सारा कुछ पढ़ेंगे, ऑल मटेरियल्स, सिर्फ रेजिस्टर्स नहीं. रेजिस्टर्स तो फिक्स रेजिस्टर्स थे ना, उसकी तो हम लोगों ने बात कर ली. अब हम लोग आते हैं, पहला हमारे पास है जी फिलामेंट. फिलामेंट के लिए मैंने क्या कहा था, व्हाट इज इट सिंबल? अ सर्कल विद अ क्रॉस, जिसके लिए होता है कि नहीं यहाँ पार्किंग नहीं करनी, आज पढ़ाई नहीं करनी. आप दरवाजे पे लगा दिया करो जब नहीं पढ़ाई करनी होती तो, डोंट डिस्टर्ब मी, मैंने आज पढ़ाई नहीं करनी. तो ये बेसिकली एक फिलामेंट का साइन है. सो फिलामेंट लैंप, इसकी प्रॉपर्टीज ये हैं कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, व्हाट हैपेंस टू its resistance increases. Actually there are some very important points about that. It is made up of metal. It is made up of metal. तो मेटल की ब्यूटी ये होती है कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है. एज टेम्परेचर इंक्रीजेस इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस. इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस. अगर आपके पास रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली आपके पास ओम्स लॉ लीनियर नहीं होगा, या रिलेशन वी एंड आई रिलेशन लीनियर नहीं होगा. वी आई रिलेशन विल नॉट बी लीनियर. ऐसे ही है ना? अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई ना, जब मैंने बोल दिया कि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, तो इट मींस कि रिलेशन इज नो मोर लीनियर, इज इट? तो इसलिए आपके पास जो इसका ग्राफ बनता है, दैट ग्राफ इज सिंपली आई कैन से दैट, अगर मेरे पास V और I कैरेक्टरिस्टिक्स में दोनों ग्राफ्स बनाऊंगा, बेसिकली मैंने वहां पे भी दो ही ड्रॉ करने थे बट मैं एक ही ड्रॉ कर पाया वहां पे आप लोगों को आगे काम करवाने के लिए. सो इफ आई से
दिस इज वन ऑफ द ग्राफ्स, दिस इज अदर वर्टिकल लाइन, और इधर से हम दो हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं ओवर हियर। ओके, अब आपके पास दिस इज योर V एंड दिस इज योर I। शबीब, नेक्स्ट क्लास तो नहीं है आप में से किसी की? नो ओके, रानिया आपकी? नहीं सर। ओके, बस मैं ये थोड़ा सा 5-7 मिनट आप लोगों का, क्योंकि टाइम लेट क्लास शुरू हुई थी, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों की क्लास का टाइम जो बनता है वो आपको मैं प्रॉपर दे दूं। अच्छा, इसमें आपको ना एक चीज का ख्याल रखना है कि इफ इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन, आई मीन इफ इट वुड बी एन ओमिक रजिस्टर, कोई भी है, किसी भी ग्रेडियंट का आप बना सकते हो ग्राफ, तो इट मस्ट हैव अ स्ट्रेट लाइन, है ना? ऐसे ही होना चाहिए था ना? इसी तरह इसका भी यही होना चाहिए था, बट इफ इट इज नॉट, तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है। लॉजिकली तो ये ऐसे ही जाना चाहिए। हम जब ओमिक या किसी भी कंडक्टर की बात करते हैं, हम कहते हैं कि आपके पास ये कंडक्टर है जी, और इट्स रेजिस्टेंस मस्ट वेरी। तो रेजिस्टेंस का यहाँ पे जो बिहेवियर है वो मैं शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम ये आता है कि आपके पास कुछ टाइम तक तो ये ग्राफ फॉलो करता है स्ट्रेट लाइन को, ठीक है, उसके बाद डाइवर्शन हो जाती है। डाइवर्शन कैसे होती है? लेट्स चेक इट आउट। सॉरी, ये यहां तक तो स्ट्रेट जाएगा, ये वाला ग्राफ यहां तक स्ट्रेट जाएगा। उसके मतलब उसकी वजह ये है कि फॉर सम वैल्यूज बोथ विल बी लीनियर, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इनका जो लीनियर बिहेवियर है इट वुड बी चेंज। तो मैंने आपको ये कहा लेट्स टॉक अबाउट ग्राफ 2। मैं पहले ग्राफ 2 से आपको समझाता हूँ, फिर हम लोग ग्राफ 1 पे आते हैं। मैंने इसलिए दोनों ग्राफ्स एक साथ बनाए। आपको मैंने बोला कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो करंट में वेरिएशन तो वो नहीं रहेगी ना। सो दिस ग्राफ वुड हैव दिस टाइप ऑफ बिहेवियर। आपके पास जो कर्व होगी ना, कर्व डाउन होनी शुरू हो जाएगी लाइक दिस। आर यू गेटिंग इट? ये यस करंट आपका स्लोली बढ़ना शुरू हो जाएगा। बट इफ आई कंसिडर दिस वन, आपका करंट रैपिडली बढ़ना शुरू, सॉरी, आपके करंट का चेंज वही है, स्लो है, बट आपने एक्सिस रिवर्स कर दिए, इसलिए आप लोगों को ये लग रहा है देखो करंट में वेरिएशन बहुत कम नहीं होगी। करंट आपका जस्ट इट हैज शिफ्टेड 2 ब्लॉक्स, 1.5 ब्लॉक, लेकिन आपका वोल्टेज कितना शिफ्ट हो गया है? 1 2 3 ब्लॉक्स, इज इट? सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए, आपके पास वोल्टेज शिफ्ट हो गया 1 2 3 ब्लॉक्स, लेकिन आपका करंट शिफ्ट हुआ है जस्ट 1 ब्लॉक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज वेरिएशन इन द करंट एंड दिस इज वेरिएशन इन वोल्टेजेस। ये आप देखो, आपके वोल्टेज कितने वेरी हुए? 3 ब्लॉक्स। सो वेरिएशन इन द वोल्टेजेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू, ये नया साइन तुम लोगों को लगेगा सर ने डिस्कवर किया है, ये नॉट प्रोपोर्शनल है। मुझे एग्जैक्टली यहाँ लिखने की वो नहीं है, मैं लिखना नहीं चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर भी आपके पास ऐसे ही है, दिस इज योर चेंज इन वोल्टेजेस, डेल्टा वी की वेरिएशन आपकी ये है, एंड हियर इज योर डेल्टा आई। तो अगेन दे आर नॉट लीनियर। तो आपको दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि करंट एंड वोल्टेज आर नॉट लीनियरली रिस्पॉन्डिंग विद ईच अदर, दे आर नॉट लीनियरली बिहेविंग। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि दे आर नॉन ओमिक ग्राफ्स, दिस इज नॉट लीनियर। ये बात क्लियर है? यस Same goes to thermistor. Thermistor is some sort of a डिवाइस जिसमें आपके पास रेजिस्टेंस वेरी कर जाती है। सो थर्मिस्टर का मैंने आपको समझाया था, थर्मिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि इट इज अ टेम्परेचर सेंसर, ठीक है, आपका फिलामेंट भी टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड करता है, सो आई कैन से इट अ टेम्परेचर सेंसर एज वेल, या हीट सेंसर। सो इट्स रेजिस्टेंस
decreases with increase in temperature. Decreases with increase in temperature, right? So आपका करंट एक्चुअली हीटिंग इफेक्ट देता है ना. टेम्परेचर कहाँ से आया? किसी बच्चे ने मेरे से ये क्वेश्चन नहीं किया कि आपका करंट का यहाँ पे हीट कहाँ से आ रही है. सो मैं ये कह रहा हूँ कि एक्चुअली ये जो हीट आ रही है ना आपकी, दैट हीट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट. तो आपका जब करंट बढ़ता है थोड़ा सा, तो हीटिंग, आपने देखा होगा गाड़ी की हेडलाइट में जो फिलामेंट लैंप्स लगे होते हैं, या आपका वो जो पुराने हमारे लैंप होते थे, बल्ब होते थे ब्लू कलर के, अगर हम उन बल्ब्स को थोड़ी देर हीट अप ऑन करें तो हीट अप होते आते हैं वो. उसकी वजह ये है कि उनकी जो करंट है वो हीटिंग इफेक्ट कॉज करता है. तो थर्मिस्टर्स आर आल्सो द सेम टाइप ऑफ मटेरियल, लेकिन उनमें प्रॉब्लम ये होता है कि देयर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस. तो जब रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है तो आप ये कह सकते हो कि चेंज इन voltages are not proportional. Change in voltages is no longer proportional to current. ठीक है, proportional to current. और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि that's why it does not obey Ohm's law. So it is not an ohmic material. या आप कंडक्टर भी कह सकते हैं. उसकी वजह ये है कि एक्चुअली दोज थिंग्स व्हिच कंडक्ट्स द करंट, दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स. तो आप मटेरियल कह लें या कंडक्टर कह लें, इट इज द सेम थिंग. ओके, अब इसका ग्राफ आपको कैसे दिखेगा? एग्जैक्टली सेम बिहेवियर पे हम लोग लेके आ जाते हैं. आई एम ट्राइंग टू कॉपी एंड पेस्ट दैट अपर वन. अगर ये हो जाता है तो गुड. हो गया, वाओ, क्या बात है. अब देखो, अब ना मैं इसके एक्सिस चेंज कर लेता हूँ. I is on that side, V is on that side. Sorry, V on the other side. आपका एक्सिस स्वैप कर दिया मैंने एक आसान तरीका किया. दिस इज वोल्टेज ऑन दैट साइड, और यहाँ पे आपके पास क्या है? करंट हो गया. यहाँ पे भी आपके पास करंट हो गया. एंड सिमिलरली वोल्टेज आर ओवर देयर. अब आप मुझे ये बताइए, व्हेन आई से दैट रेजिस्टेंस इज डिक्रीज, तो आपका करंट का वेरिएशन ज्यादा हो जाएगा ना. सो हियर दिस इज योर करंट वेरिएशन, एंड हियर एक्स एक्सिस इज योर वेरिएशन इन द वोल्टेजेस. तो मैंने आपको ये बोला कि यहाँ पे आपके पास वेरिएशन इन द करंट इज ग्रेटर देन वेरिएशन इन द वोल्टेजेस. सो रीजन क्या हुआ? बिकॉज आर डिक्रीजेस. ये बात याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसलिए बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ. बट हेयर इन दिस पॉइंट और इन दिस सिचुएशन, आपके पास दिस इज योर करंट वेरिएशन, ओके, एंड दिस इज योर वोल्टेज वेरिएशन. आप देखो दोनों वही चीजें हैं. मैं आपको ऐसे बता देता हूँ. हेयर मैंने ये लिखा कि करंट का वेरिएशन ग्रेटर देन वोल्टेज है, तो यहाँ पे भी तो एक्चुअली वही है ना कि वेरिएशन इन द करंट इज ग्रेटर देन वेरिएशन इन द वोल्टेजेस. सो दैट इज नो लीनियर या नॉन लीनियर. तो इसका भी रीजन यही है कि बिकॉज योर रेजिस्टेंस इज. आप लोग सुन रहे हो या मैं खुद से ही बातें कर रहा हूँ? Yes, sir. शाबाश. ठीक है, तो ये आपके पास किसका ग्राफ है? थर्मिस्टर का ग्राफ है. सो इस तरीके से आप लोगों से ये पूछा जाता है कि आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें. सो फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस, फॉर रेजिस्टेंस कैलकुलेशन आपको बड़ा एक आसान सा सोल्यूशन दे रहा हूँ. आपको या तो ग्रेडियंट करना है या फिर आपने 1/, ग्रेडियंट करना है. ठीक है, अगर आपका ग्राफ ये है, कोई भी ग्राफ है, अगर आपका V एक y एक्सिस पे है और करंट आपका x एक्सिस पे है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? इसका ग्रेडियंट हो जाएगी. गॉट इट? और अगर आपका ग्राफ रिवर्स है, रिवर्स का मतलब आपका I इधर है और V इधर है, तो इधर आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो ग्रेडियंट का 1/, हो जाएगा, या आप कह सकते हो ग्रेडियंट इनवर्स हो जाएगा. ठीक है, ये बात याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रेजिस्टेंस इज इक्वल टू जो भी आपकी ग्रेडियंट की वैल्यू आ रही है
उसका इनवर्स ले लोगे तो आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगी। इज दिस क्लियर? Yes. ठीक है, अब हमारे पास ओहमिक एंड नॉन ओहमिक में लास्ट मटेरियल इज डायोड विच इज बीइंग आस्क्ड टू अस। बस ये लेक्चर खत्म हो रहा है, डोंट वरी, आई जस्ट नीड योर 5 मोर मिनट्स। ठीक है, डायोड क्या होता है? डायोड का सिंबल इज दिस वन, दिस इज द सिंबल ऑफ डायोड। आपके A2 में इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। यू नो सम डायोड्स आर कॉल्ड लाइट इमिटिंग डायोड्स। एलईडीज का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, एलईडीज आपकी बेसिकली डायोड्स ही होते हैं, बट दे इमिट द लाइट। देयर सिंबल इज समथिंग लाइक दिस, रेड ब्लू ब्लैक, नहीं ब्लैक नहीं सॉरी, रेड ब्लू येलो ऑरेंज, जो भी कलर्स होते हैं। सो आपको डायोड की प्रॉपर्टीज के बारे में बताता हूं कि इट डज नॉट अलाउ द करंट फॉर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वोल्टेजेस। ठीक है, इसकी एक खास काम है, इट डज नॉट allow the current to flow for a fixed value of potential difference, या वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आप कह सकते हो। उसकी वजह ये होती है बिकॉज इट हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एट दैट पॉइंट, बिकॉज इट्स रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट। ये लाजमी क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस चेंज इन द डायोड, इट्स रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट। तो आपके पास डायोड की रेजिस्टेंस कुछ टाइम के लिए क्या होती है? इनफाइनाइट होती है, एंड एट दैट टाइम नो करंट अलाउज और नो करंट फ्लोज थ्रू दैट, आई इज इक्वल्स टू 0। फिर आपके पास क्या होता है कि देन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। ठीक है, देन रेजिस्टेंस decreases and current increases, resistance decreases and current increases। जब आपका करंट इंक्रीज होता है तो आपका वोल्टेजेस भी साथ साथ बढ़ते हैं, सो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस, पोटेंशियल डिफरेंस increases। but the problem is when we reverse the current, again resistance is infinite। when current is reversed, sorry when the voltages are reversed, क्या होता है? रेजिस्टेंस अगेन इनफाइनाइट, आपके पास रेजिस्टेंस दोबारा इनफाइनाइट हो जाती है। ये बहुत बेहतरीन डिवाइस है हमारा। ठीक है, एंड stops the current to flow through, stops the current to flow through। इस तरीके से हम इसको एज अ स्विचिंग डिवाइस यूज करते हैं। सो इट इज यूज्ड एज अ स्विचिंग डिवाइस, इट इज यूज्ड फॉर स्विचिंग। ठीक है, मैं इसको 2 लाइंस में समराइज करता हूं। वन इज कॉल्ड योर फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब ये होता है कि व्हेन इट अलाउज द करंट, फॉरवर्ड बायसिंग अलाउज द करंट। तो जब आपका कहीं से करंट फ्लो कर रहा हो तो विच टाइप ऑफ स्विच डू वी हैव? ओपन स्विच और क्लोज स्विच? शाबाश रानिया, रानिया सुन रही हो या चली गई हो? ओके ओके, मुझे पता चल गया तुम इधर ही हो। ओके, सो फॉरवर्ड बायसिंग में आपका डायोड क्लोज स्विच के तौर पे काम करता है। जब आपका डायोड का मैंने बताया, दिस इज योर पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज योर नेगेटिव टर्मिनल। सो व्हेन वी कनेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी विद दिस triangle and negative terminal of the battery with this bar, so it works as a
क्लोज स्विच, तो लैंप को वो फ्लो ग्लो कराएगा। और जब आपके पास ये डायोड रिवर्स बायस में होता है तो इट वर्क्स एज एन ओपन स्विच। ओपन स्विच में आपके पास ये क्या करता है, इट इज कॉल्ड रिवर्स्ड बायस्ड, रिवर्स्ड बायस स्टॉप्स द करंट। ठीक है, तो मैं इसको उठा के इधर लेके आता हूं और आई विल ड्रॉ इट अगेन ओवर हियर। आप डायोड को आपने रिवर्स में लगा दिया, बैटरी इज द सेम, पॉजिटिव टू नेगेटिव। नाउ इट विल नॉट लेट द करंट टू फ्लो थ्रू, लैंप नहीं ग्लो करेगा, तो इट इज कॉल्ड योर रिवर्स फ्लो। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इट इज बेसिकली एन ऑन स्विच एंड इट इज बेसिकली एन ऑफ स्विच। तो इस सारे केस को, ये तो मैंने आपको बहुत अच्छी डिटेल एडिशनल समझा दी है। इसको जब हम ग्राफिकली देखते हैं ना, सो वी हैव ब्यूटीफुल ग्राफ फॉर डायोड। लास्ट ग्राफ है, मैं इसलिए इसकी तारीफें कर रहा हूँ। इट इज ब्यूटीफुल, इट इज नॉट दैट मच ब्यूटीफुल, इट इज हॉरिबल एज वेल। ये लो, डायोड का मैंने बोला कि इट डज नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वोल्टेजेस, यूजुअली दे आर 0.2 वोल्ट्स। उसके बाद आपके पास रेजिस्टेंस कम होती है एंड देन इट बिकम्स कांस्टेंट। लेकिन जब आप रिवर्स बायसिंग करते हो तो इट डज नॉट अलाउ द करंट, और फिर सडनली इट अलाउज द करंट टू फ्लो थ्रू। ये डायोड का ग्राफ है विच शुड बी नाउन टू यू। आपसे ये पूछता है कि आपके पास बेसिकली रेजिस्टेंस की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक इनफाइनाइट है, कहाँ से लेकर कहाँ तक रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी मैक्सिमम है, कम हो रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। सो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ये आपके पास 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सो हियर एट दिस पार्ट, let me call it 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 and so on, 0.5। इसको भी लिख लेते हैं क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एंड नेगेटिव 0.1, ये आपके पास नेगेटिव 0.1 है, इट इज नेगेटिव 0.2, इट इज नेगेटिव 0.3 एंड सो ऑन। तो आप मुझे बताइए कि व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट फ्रॉम वेयर टू वेयर? शाबिब, -0.4 पे वो इन्फिनिट हो जाएगा। यस, फ्रॉम -0.4 टू 0.2, पॉजिटिव 0.2। ये बात याद रखनी है। यहां तक आपकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। अगर आपकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो आई कैन से दैट करंट इज इक्वल्स टू 0। करंट की वैल्यू क्या है आपकी? करंट इज इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम, ये आपका एक ट्रेट है जो आप लोगों ने इसके ऊपर याद रखना है। देन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस बियॉन्ड 0.2, यानी पॉजिटिव 0.2, and then becomes constant, and then becomes constant। ठीक है जी, ये बात याद रखनी है आपके पास, क्योंकि आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखो, हेयर आई एम गेटिंग अ कांस्टेंट ग्रेडियंट थ्रू आउट। तो इस कांस्टेंट ग्रेडियंट की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे ये आई और वी की जो वैल्यूज हैं, दिस इज योर डेल्टा आई, दिस इज योर डेल्टा वी, तो दे आर योर कांस्टेंट वैल्यूज। ठीक है, दीज आर योर कांस्टेंट। तो आप इसका ग्रेडियंट ले लो, तो ग्रेडियंट आपको क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, बात समझ आ गई यहां तक? यस सर। ओके, सो एनीथिंग अनक्लियर? सर ये जो क्या कहते हैं, -0.4 से पहले आई इन्फिनिट होगा? ये हाँ, ये जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट करंट फ्लोज। एक्चुअली डायोड का ना एक आप यूं समझ लो कि प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी ये भी है, दिस इज कॉल्ड इट्स ब्रेक ओवर वोल्टेजेस। ब्रेक ओवर वोल्टेजेस का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये डायोड नहीं रहा, बस इट्स अ वायर। आपने इतने रिवर्स वोल्टेजेस दे दिए
कि ये सॉरी ब्रेक डाउन वोल्टेजेस, इसका ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, ये वोल्टेज, और आफ्टर दैट इनफाइनाइट करंट फ्लोज थ्रू दैट, मतलब इट्स जस्ट अ पीस ऑफ वायर और उसमें से भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। दीज आर द वोल्टेजेस जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेक ओवर वोल्टेजेस। आपके पास एक बैरियर था, उसको आपने ब्रेक किया, तो दिस इज कॉल्ड योर ब्रेक ओवर वोल्टेजेस, ठीक है। तो ये इसके 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये चीजें ज्यादा पूछी नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने इसको बीच में मेंशन नहीं किया, लेकिन जहाँ इतना कुछ पढ़ा दिया है वहां ये भी बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। इज दिस क्लियर? यस। कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? नो है जी? नो सर। ओके गुड। तो अभी रानिया है, शाबीब है, मरियम है, तो